हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली किताब हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। ऑल ओवर पार्ट जो है छठा शुरू करेंगे। 5 पार्ट अब तक आ चुके हैं तो वो जरूर देखना। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। इस पार्ट में पहला सवाल ये आ गया आपके सामने, ट्राई करें इसको। तो ये सवाल हमें कह रहा है रुपए 530 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या है ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, 3 जने हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये कह रहा है कि 530 तो थे कुल मिलाकर रुपए। इसके अलावा ये कंपैरिजन आपको दे रखा है कि भाई ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। मतलब अगर सी को x मिले तो इसमें 80 जोड़ लो तो इतना बी को मिला, और इसमें 70 जोड़ लो तो इतना ए को मिला, और इन सब को जोड़ लो तो ये किसके बराबर है? 530 के बराबर है। यही तो कह रहा है सवाल। सॉल्व करोगे तो x मिल जाएगा, x रख दोगे यहाँ पर तो इंडिविजुअल अमाउंट कितना कितना है ए बी सी के पास वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x और x कुल मिलाकर कितना हो गया? देखो 3x हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 3x। उसके बाद में यहाँ पर ये 80 जब इसमें आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 230 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 300। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अगर x की वैल्यू 100 आ गई यहाँ पे रख लो तो ये कितना हो गया? 250। 100 आई तो यहाँ पे रख लो 180, 100 आई यहाँ पे रख लो 100। इसको सॉल्व करना है, रेशियो मिल जाएगा। तो 0 0 0 काट लो तो क्या आया? 25 18 और 10, 25 18 10 यानी ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये आया, देखो आपके सामने, ट्राई करें इसको भी। सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपए 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 3 जने हैं, एक तो है डॉटर, एक है वाइफ और एक है सन। ठीक है, तो डॉटर का आधा भाग, वाइफ के हिस्से का 1/4 भाग और सन के हिस्से का 1/5 भाग आपस में इक्वल है। ये देखो मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो यहां से एक्चुअल रेशियो निकाल लो तीनों का, डॉटर, वाइफ एंड सन का। तो ये 2 जब उस तरफ जाएगा, जैसे मान लो मैं इन सबको k मान लूं, तो आप देखोगे d का मान 2 क्या आएगा, w का मान 4k आएगा और s का मान 6 नहीं, ये 5 है। कितना आएगा? 5 के आ जाएगा। के तो सारे ही कटने वाले हैं, तो फिर अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2 4 और 5। बस आपको इस रेशियो में इस अमाउंट को बांटना है और फिर देख लो डॉटर को कितना मिल रहा है। तो ये कितना हो रहा है कुल मिला के? 11 का डिवाइड लगा लो इसमें, तो 3,30,000 के अंदर 11 का डिवाइड लगाओ, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। इसको आप कर लो 2 से गुणा तो डॉटर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये देखो 3 बार में कट गया, 3 × 2 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है यानी ऑप्शन बी 60,000। आई बात समझ में? सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल हमने पहले भी कर रखे हैं। पूरी मैथ्स के अंदर रेशियो वाली अप्रोच से ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल हमने पहले भी देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। क्या कह रहा है? किसी धन को ए, बी, सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना है ये ज्ञात। देखो ए, बी, सी का अनुपात कितना दे रखा है? 3, 5 और 7। ये कह रहा है कि सी का भाग ए से 1600 अधिक है। सी का भाग है यहाँ पे कितना अधिक है? 4, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो आपको बोला है बी का भाग, तो बी के भाग को 400 से गुणा कर लो, कितना आ गया? 2000। यानी ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल देखो। 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:29 है। यदि उसकी मासिक आय इतनी है तो मासिक बचत क्या है? कितना फर्जी सवाल है। स्टार बना रहा हूं मैं, देखो इसके लिए स्टार नहीं बनाना है, इस सवाल को तो देखते ही उड़ाना है। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया है। क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर के साथ? क्वेश्चन नंबर के साथ इसका क्या आंसर है वो आप लिख के बताइए, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सिंपल सवाल है, पहले हमने किए हैं ऐसे सवाल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो तो सवाल हमें कह रहा है कि 3068 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है
कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात इतना हो जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि 3068 रुपए को जब आप बांट रहे हो, ठीक है, तो अनुपात क्या है वो आपको गिवन नहीं है, लेकिन अनुपात सब में से जब आप 50-50 रुपए कम कर लेते हो तो आपको गिवन है। तो आप अगर ए, बी और सी तीनों में से 50-50 रुपए कम कर रहे हो तो कुल मिलाकर आप 150 रुपए कम कर रहे हो, तो इसमें से 150 आप घटा लो तो कितना मिलेगा, देखो 8 1 और यहाँ पे 29 आगे आ जाएगा, कितना रुपए होगा। तो आप क्या करोगे, इस रुपयों को बांट लो इस रेशियो में, तो आप देखोगे 1 3 और 2 कुल मिलाकर कितना है 6, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना है 2918 है। ठीक है, अब आप क्या कर लो, बस यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो और फिर 2 से गुणा कर लो, तो आपको सी का हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो सी का हिस्सा 50 रुपए कम करने के बाद का होगा, तो आप वापिस 50 जोड़ दो तो आपका एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो पॉइंट में मिल रही है 1 यूनिट की वैल्यू और पॉइंटों में तो एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन गलत है, सारे के सारे ऑप्शन गलत। या तो सवाल को सही करना पड़ेगा ताकि ऑप्शन कोई ना कोई बैठे, या फिर आपको ऑप्शन सही करना पड़ेगा ताकि सवाल सही हो। आई बात समझ में। तो आपने जिस प्रकार से किया बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपने बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई 50 रुपए आपने हर एक में से कम किया, तो 50 रुपए हर एक में से कम करोगे तो कुल मिलाकर 150 रुपए कम हुए, तो इसमें से 150 कम कर लो, फिर आप बांट लो इस रेशियो में, और इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का मान कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे करते जाओ। ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग आपस में किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, तो इसको सॉल्व करो और ए और बी का अनुपात निकाल लो। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो a/5 और यहाँ पर आएगा b, 8 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 8 और बराबर में कितना हो गया 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो देखो a/b कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 15/32 मिल रहा है। तो इस रेशियो में आप डिवाइड कर लो किसको, 94 को। ठीक है, तो ये 47 हो रहा है, 47 का डबल 94 है, तो इसको डबल कर लो, ये कितना हो गया 30 हो गया, यानी ऑप्शन बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। सिंपल सवाल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला सवाल है हमारे पास 71 नंबर क्वेश्चन कि रुपए 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर है, तो ए का भाग कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के भी खूब सारे तरीके पॉसिबल है। एक तरीका तो है बेसिक के मान के करो, और सबसे दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से। ठीक है, तो मैं बेसिक तरीका आपको बता देता हूं ताकि क्या कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो देखो 600 रुपए है अगर, तो ए बी सी में आप बांट रहे हो। ठीक है, 600 रुपए का आप ए बी सी में बांट रहे हो। सवाल जैसे कह रहा है वैसे कर लो कि ए का 2/5 से 40 अधिक बराबर है बी के 2/7 से 20 अधिक, और ये बराबर है सी के 9/17 से 10 अधिक, इसके बराबर है। ठीक है, इन सबको बराबर रख लिया और इन सबको आप रख लो के बराबर, इन सबको आप रख लो के बराबर। तो यहां से क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के मिल जाएगी आप। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकालने के लिए देखो इंडिविजुअली निकालें अगर, तो आप देखोगे 40 उधर चला जाएगा तो के -40 और ये 5/2 हो गया। अगर बी का मान देखें तो ये कितना आएगा, फिर बी का मान तो ये आएगा के -20 इंटू 7/2 आएगा। और अगर सी का मान देखें तो वो कितना आएगा, के -10 इंटू 17/9 आएगा। सही है यहां तक। अब सवाल कह रहा है कि तीनों का जो सम है वो 600 रुपए है, यही तो है। तो इन तीनों को जोड़ लो और 600 के बराबर रख लो। ठीक है, तीनों को जोड़ लो और 600 के बराबर रख लो। देखो तो जोड़ा जब मैंने, तो ये 5 से गुणा कर लो पहले, तो 5 के -200/2, यहां पर कितना आएगा, 7 से गुणा करोगे तो 7 के माइनस का 140/2, और यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 17 के माइनस का 170 और बट्टा में कितना आ जाएगा 9, और सामने कितना है 600। देखो सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी समीकरण को 18 से गुणा करा रहा हूँ। 18 से गुणा करूंगा तो क्या है कि ये जो बट्टा में चीजें लिखी है ना वो हट जाएगी। 18 से क्यों, क्योंकि 9 और 2 का एलसीएम 18 होता है ना, तो 18 से गुणा करा दिया मैंने। तो 18 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 45 के
क्योंकि 9 काट मतलब 18 को 2 काटे, मतलब 2 18 को काटेगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, 9 को इससे गुणा करेंगे तो 1800। उसके बाद 9 को इसके साथ करेंगे तो 63K, और 9 को फिर जब हम 14 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 126। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 34K माइनस का 240, और यहाँ पे 18 से करोगे तो पीछे डबल जीरो, और यहाँ पे कितना आएगा, 108। ठीक है, इसको आपको आगे सॉल्व करना है। तो ए, बी और सी की तो मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको तो ए के लिए फाइंड करना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, के का मान निकालना है, मेन काम आपका ये है। तो के का मान निकालते हैं। देखो सबको जोड़ लो पहले, तो के वाले ये 45 63, और इसको तो 4 और 3 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 5 हो गए 12, यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 और 6 11, 11 और 3 कितने हो गए, 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। क्लियर। इसके अलावा इन सबको जोड़ लो तो कितना हो गया, देखो ये 40 इसको दोगे तो 1300, 1300 और 300 1600, 16 और 16 32 और 2 कितने हो गए, 34, यानी 3400, और इक्वल में कितना है, ये इतना है। ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसमें जोड़ लो 3400 को, तो यहाँ से क्या है, 0 0, यहाँ पर आएगा 4, ये 14200, ये है 142 के की वैल्यू। तो फिर के की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अगर के की वैल्यू 100 है तो ये यहाँ पे रख लो, तो 100 में से 40 जाएगा 60, 60 बटा 2 30, और 30 इंटू 5 150, यानी ए का हिस्सा कितना हो गया, 150, यानी ऑप्शन ए। आई बात समझ में, थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको तैयारी पूरी रखनी है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है इस सवालों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 72। तो ये हमें कह रहा है कि ₹56,250 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिला, तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिला, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दो कंडीशंस दे रखी है। एक तो बोल रहा है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का आधा है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1, और आगे आपको बोल रहा है कि बी का जो भाग है वो ए और सी के कुल भाग का 1/4 है, मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना है, 1 है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, 3 से 15 कैसा आया, 5 गुणा करने पर। 3 से 15 कैसा आया, 3 गुणा करने पर। 5 गुणा अगर मैं करूं तो ये कितना होगा, 10 होगा। 5 गुणा अगर मैं करूं तो ये कितना होगा, सॉरी 5 गुणा करने पर ये 5 होगा, और ये 5 गुणा करूं तो 10 हो गया। ये 3 गुणा करा तो 15, ये 3 गुणा कर लो 3, इसको 3 गुणा कर लो तो ये 12। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने ताकि हम ए बी सी के लिए, तो ए बी सी आपको देखो अनुपात मिलेगा। ए तो 5 है ही, बी कितना है, 3 है, बी 3 है, इसमें से घटा लो तो फिर ए कितना मिला, 7 मिला। कुल मिलाकर ये कितना हो रहा है, देखो 15 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना है, ये इतना है 56,250। तो 56,250 में लगा लो आप 15 का भाग, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो आपको बोला है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो बस। तो जो डिवाइड करने पर मिलता है उसको आप 2 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 से देखो काटें अगर तो 3 बार में कट रहा है 45 तक, 11 अगर आगे भेजें तो 7 बार में 105 तक कट रहा है, 7 आगे भेजे तो 5, और फिर 0 बार में इन दोनों का कराना है गुणा, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ पे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7500 रुपए। 7500 रुपए, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में, अच्छा सवाल है और आई होप आपको समझ में भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो बहुत ही सिंपल है, ये सवाल आपको करना है, मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि ऐसे सवाल हमने पहले खूब सारे किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर के साथ इसका क्या आंसर है वो कमेंट में लिखें, मैं सबके आंसर देखूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो कि 117 रुपए को अगर आप इस रेशियो में बांटते हो, तो एबीसी को ये रेशियो आपको दे रखा है, लेकिन गलती से वो इस रेशियो में बट गया, तो किसको फायदा हुआ इस गलती की वजह से, ये आपको फाइंड करना। अच्छा सवाल है, एसएससी के एग्जाम में काफी बार आते हैं इस टाइप के सवाल। तो ए बी सी का अनुपात देखो कितना है, ए बी सी का अनुपात, तो सबको 12 से गुणा कर दो ताकि ये जो रेशियो है ना थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो जाए। तो 12 से करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 से करोगे तो 12/3 4 हो जाएगा, और 12/4 करोगे तो 3 हो जाएगा। ए बी सी का अनुपात आपको मिल गया। ठीक है, और फिर ये अनुपात बाद में कितना हो गया, 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, ये मतलब गलती से इस प्रकार से बट गया। ठीक है, तो ये गलती हो गई। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना है, तो ये 13 है,
यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितना है 9। टोटल तो सेम हो, कम से कम गलती आपने अगर बांटने में की है तो पहले भी 117 ही बांट रहे थे, अब भी आप बांट तो 117 ही रहे हो, गलती तो आपने इंटरनली की है बांटने में, मतलब टोटलिंग तो सेम है। तो दोनों की टोटलिंग सेम कर लो, दोनों को आप क्या कर लो, दोनों को 117 बना लो, क्योंकि दोनों का एलसीएम 117 होता है और वैसे 117 को ही आप बांट रहे हो, ठीक है। तो 117 करने के लिए आपने इसको 9 गुणा किया, तो 9 गुणा करोगे तो कितना होगा, देखो 9 छिंग 54, 9 गुणा करोगे तो 36, 9 गुणा करोगे तो 27। ये देखो 9 से 117 कैसे हुआ, 13 गुणा करने पर, तो 13 गुणा कर लो 26, 13 गुणा कर लो तो ये कितना हो गया 39, और इसको 13 गुणा करोगे तो कितना हुआ 52। अब आप देखो कि फायदा किसको हुआ, तो यहाँ पे देखो ए को 54 मिलने वाला था लेकिन 26 ही मिला, तो ए को तो घाटा हुआ। बी के लिए अगर देखें तो बी को 36 मिलने वाला था लेकिन 39 मिला, फायदा हुआ बी को। और अगर सी को देखो तो 27 मिलने वाला था लेकिन उसको 52 मिला, तो सी को भी फायदा हुआ। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों को ही फायदा हुआ गलती होने की वजह से। भाई बात समझ में। ऐसे सवाल हमने इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल में भी मैंने आपको वहां पे करवा रखे हैं, तो आप इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल भी जरूर देखिए, एक एक चैप्टर, सारे चैप्टर वहां पे करवा दिए और एक एक सवाल करवाया है, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देखें और समझें और साथ साथ में सॉल्व करते रहे। क्लियर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।